हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप बहुत बढ़िया होंगे। आपकी नीट 2026 की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है। तो जैसा कि आज हम बात करेंगे प्लांट किंगडम के बारे में, यानी पादप जगत के बारे में हम बात करेंगे। तो आइए हम बात करते हैं पादप जगत के बारे में बात करेंगे। और आप लोग से चैनल में नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो, और अपने दोस्तों को भी बताओ। फ्री क्लास है, बिल्कुल फ्री भी क्लास है आपके लिए। तो आइए हम बात करते हैं जीव जगत के, पादप जगत के बारे में। पादप जगत क्या होते हैं? तो पादप जगत के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले इसमें पादप जगत में हम पादप के वर्गीकरण के बारे में बात करते हैं, प्लांट क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे कैर्लस लिनियस द्वारा। कैर्लस लिनियस ने पादप वर्गीकरण को प्रतिपादित किया था, उन्होंने पादप वर्गीकरण को आइडेंटिफाई किया था। तो हम उसके बारे में बात करेंगे। उन्होंने बात किया था सबसे पहले पादप वर्गीकरण में क्या होते हैं, उसके बारे में उन्होंने बात किया था। तो बात करते हैं पादप वर्गीकरण क्या होते हैं। पादप वर्गीकरण में हम पहले बात करेंगे कृत्रिम वर्गीकरण के बारे में बात करेंगे। कृत्रिम वर्गीकरण होते हैं जो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन होते हैं, जो कैर्लस लिनियस द्वारा दिया गया था। इन्होंने वर्गीकरण पद्धति के आधार पर इन्होंने आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन दर्शाया था। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में इन्होंने दो प्रकार के प्रतिपादित किए थे, दो बिंदु को इन्होंने प्रतिपादित किया था, जिन्हों के वजह से इनको आर्टिफिशियल इसलिए इन्होंने मतलब कि वो किया था, क्लासिफिकेशन किया था। तो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन किया था इन्होंने कुछ आकार की और कुछ मॉर्फोलॉजिकल लक्षणों के कारण इन्होंने किया था, और कुछ आकार की एवं कुछ भी लक्षणों के समान महत्व के कारण इन्होंने किया था। फिर इसके बाद हम बात करते हैं प्राकृतिक वर्गीकरण क्या होते हैं। प्राकृतिक वर्गीकरण जो नेचुरल वर्गीकरण होते हैं, इसमें सभी प्रकार के आकार की और रूप में मतलब जीवों में होते हैं, प्लांट में होते हैं, और आंतरिक लक्षण और एनाटॉमी और भ्रूण की लक्षण होते हैं। जिसके साइंटिस्ट के नाम बोले तो इसमें हम बैंथम और उपकरण, इन्होंने प्राकृतिक वर्गीकरण के आकार के रूप में आधार पर इन्होंने आंतरिक लक्षणों का प्रतिपादित किया था। फिर हम आगे बात करते हैं दोस्तों की हमने क्या सीखा था। तो हमने सीखा था कि हमने जैसे कि हमने कृत्रिम वर्गीकरण यानी पादप वर्गीकरण के बारे में पढ़ रहे थे। पादप वर्गीकरण क्या होते हैं उसके बारे में हमने बात किया। पादप वर्गीकरण में हमने कृत्रिम वर्गीकरण यानी आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन के बारे में बात किया, जिनमें हम बात की कि जो कैर्लस लिनियस द्वारा वर्गीकरण दिया गया था, और कुछ आंतरिक रूप यानी कि आकार के रूप और मॉर्फोलॉजिकल लक्षणों के कारण इन्होंने पादप को वर्गीकृत किया, और इसमें कार्यकीय लक्षणों के एवं पुष्पीय लक्षणों के समान महत्व को भी इन्होंने दर्शाया था। फिर हमने बात किया कि प्राकृतिक वर्गीकरण किस प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक वर्गीकरण सभी प्रकार के आकारकीय इंटरनल और आंतरिक लक्षणों और एनाटॉमिकल भ्रूण की द्वारा मतलब कि पाए गए जीवों वो क्या कहते हैं प्लांटों को इन्होंने इस आधार पर इसको वर्गीकृत किया था। करने वाले साइंटिस्ट के नाम थे जिन्होंने बेंथन और हुकर ने इन्होंने पादप मतलब प्राकृतिक वर्गीकरण यानी नेचुरल क्लासिफिकेशन इन्होंने किया था। फिर आगे एक वीडियो में बात करते हैं जो फिजियो फाइलोजेनेटिक वर्गी क्लासिफिकेशन क्या होते हैं। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन जो जातीय वृत्तीय वर्गीकरण होते हैं, इसमें हम बात करेंगे जो एविनेसलरी रिलेशनशिप यानी जीव विकास के संबंध में भी इन्होंने फाइलोजेनेटिक वर्गीकरण किया था। फिर इसमें बात करेंगे नोमेनक्लेचर यानी संख्यांकी वर्गीकरण किस प्रकार के होते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो संख्यांकी वर्गीकरण को हम बात करें तो इसमें हम कंप्यूटर का प्रयोग भी करते हैं, और कई सारे लक्षणों के आधार पर जो प्रत्येक अध्ययन और प्रत्येक लक्षण के आधार पर हम मेंबर कोड को भी दिया जाना मतलब किसी भी लक्षणों के आधार पर हम नंबर और कोड को भी इस्तेमाल करते हैं हम संख्यांकी नोमेनक्लेचर यानी संख्यांकी वर्गीकरण में। तो हमने बात किया कि नोमेनिकल नोमेरिकल रोमे टेक्सोनॉमी के बारे में बात करें तो इसमें कंप्यूटर और कई सारे प्रत्येक अध्ययन के लक्षणों का और वो नंबर दिया जाना उसका भी हम प्रयोग करते हैं। फिर हम बात करते हैं साइटोटैक्सोनॉमी क्या होते हैं। जो साइटोटैक्सोनॉमी होते हैं कोशिकीय वर्गीकरण होते हैं, जिसमें हम क्रोमोसोम्स यानी कि सूत्रों का आकार और उसके व्यवहार के आधार पर हम उसको साइटो क्रोमोसोम यानी साइटोटैक्सोनॉमी के आधार पर हम इसको गुणसूत्रों के आधार पर हम
विभाजित करते हैं। फिर हम बात करते हैं कीमोटैक्सोनॉमी, एक रासायनिक वर्ग की टैक्सोनॉमी होती है जो पादपों की भित्ति और रसायनों के द्वारा प्राप्त की जाती है। तो हमने बात किया कि फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन क्या होते हैं। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन में योगदान होता है इसमें एविनेशनरी रिलेशनशिप, जीव विकास के संबंध में हम बात करते हैं तो इसमें 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें हम जो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी होती है और साइटोटैक्सोनॉमी और कीमोटैक्सोनॉमी, ये 3 प्रकार की टैक्सोनॉमी होती है। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी कई प्रकार की हम बात करें तो हम संख्यांकी टैक्सोनॉमी में बात करते हैं तो इसमें कंप्यूटर का प्रयोग भी करते हैं, जो एक प्रकार का कृत्रिम वर्गीकरण भी हो सकता है। तो इसमें हम बात करें कई सारे लक्षणों को अध्ययन के आधार पर उसके प्रत्येक लक्षण और नोमेनक्लेचर कोड किया जाना, उसके आधार पर हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं। फिर हम बात करते हैं साइटोटैक्सोनॉमी, एक कोशिकीय भित्ति और कोशिका गुणसूत्रों के आधार पर होती है। फिर हम बात करते हैं कीमोटैक्सोनॉमी, एक रासायनिक वर्ग की और के भित्ति के रसायनों के आधार पर हम इसको कीमोटैक्सोनॉमी कहते हैं। फिर आगे की वीडियो में बात करते हैं फिर आगे की वीडियो में बात करते हैं हम कि इसमें प्लांट किंगडम किस प्रकार के होते हैं। प्लांट किंगडम के बारे में बात करेंगे। प्लांट किंगडम को हम मतलब कि पादप जगत को हम कितने सवालों में होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो इसमें हम बात करेंगे प्लांट किंगडम में हम एल्गी के बारे में बात करते हैं। तो एल्गी के बारे में बात करें तो इसमें 3 प्रकार के हमने शैवाल के बारे में पढ़े थे, जिसमें हम ब्लू ग्रीन एल्गी यानी कि हरी शैवाल के बारे में पढ़े थे और भूरी शैवाल के बारे में ब्राउन एल्गी और लाल शैवाल यानी रेड एल्गी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो हम बात करते हैं 3 प्रकार के एल्गी के बारे में, जिसमें हम पहले बात करेंगे ब्रायोफाइटा के बारे में और टेरिडोफाइटा के बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि जिम्नोस्पर्म क्या होता है उसके बारे में हम बात करेंगे और एंजियोस्पर्म के बारे में बात करेंगे। तो पादप जगत क्या होते हैं। प्लांट किंगडम को हम 3 मतलब कि हम पादप जगत में हम शैवालों की बात करें तो इसमें 3 प्रकार के शैवाल होते हैं, जिसमें हरी शैवाल और भूरी शैवाल और लाल शैवाल होते हैं। हरी शैवाल यानी ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म होते हैं। फिर हम आगे बात करते हैं एल्गी क्या होती है उसके बारे में हम बात करेंगे। शैवाल क्या होते हैं। हम शैवाल के बारे में बात करें तो दोस्तों सबसे पहले हम शैवाल की आवाज़ के बारे में बात करेंगे। शैवाल की आवाज़ किस प्रकार की होती है। तो यहाँ एक्वेटिक होती है, अधिकतम शैवाल जलीय होते हैं और जो शुद्ध और लवणीय जल दोनों में पाए जाते हैं। फ्रेश एंड मराइन वाटर दोनों में अवेलेबल होते हैं। तो यहाँ शैवाल होते हैं जो जलीय होते हैं, एक्वेटिक होते हैं जो फ्रेश एंड मराइन वाटर में प्रेजेंट होते हैं, दोनों में पाए जाते हैं। चलिए, और फिर उसके बाद हम बात करते हैं हम इसकी थैलस क्या होती है। इसकी थैलस यानी थैलोफाइटा, जो तने और जड़ और पत्तियों में विभेदित नहीं होती है। तो इनकी थैलोफाइटा तने और जड़ और पत्तियों में विभेदित नहीं होती है और यह सरल होते हैं, सिंपल प्रकार के होते हैं। और बात करते हैं तो इसमें हम प्रकाश संश्लेषी और स्वपोषी होते हैं यह। फिर आगे हम बात करते हैं दोस्तों कि इसमें क्लोरोफिल किस प्रकार की उपस्थित होती है। तो इसमें क्लोरोफिल उपस्थित होती है। और इसके बाद हम बात करते हैं इसमें संवहनी उत्तक नहीं बनते हैं और असंवहनी उत्तक जैसे कि हम जाइलम और फ्लोएम की बात करें तो उसमें ये भी नहीं बनते। फिर आगे हम बात करते हैं हम यहाँ अधिकतम एल्गीज जो होते हैं अगुणित होते हैं, जिसमें हम एन और एन होते हैं, मतलब कि अगुणित होते हैं। फिर इसके बाद हम बात करें तो इसमें हम देन की इसमें जाइगोट यानी कि इसमें हम निषेचन कराते हैं, रिप्रोडक्शन करा के हम इसमें जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट बनाए तो जाइगोट क्या होते हैं जो जो तुरंत ही मियोसिस दर्शाते हैं। जाइगोट जो तुरंत मियोसिस दर्शाते हैं, जो 2n होते हैं, युग्मनज होते हैं, यह मियोसिस दर्शा के जिसमें हम इसमें भ्रूण नहीं बन पाता, तो इसलिए यह अगुणित होते हैं। तो हमने बात किया कि एल्गी क्या होते हैं। एल्गी जलीय आवास यानी शुद्ध और लवणीय जल में पाए जाते हैं। इनके थैलेस किस प्रकार के जो होते हैं, जो तने और जड़ और पत्तियों में विभेदित नहीं होते हैं और यह सरल यानी सिंपल होते हैं। और इनकी आवास यहाँ प्राणिक प्रकाश संश्लेषी होते हैं और इसमें क्लोरोफाइटा फाइल उपस्थित होते हैं। पर इसमें संवहनी उत्तक नहीं होते हैं और असंवहनी उत्तक जैसे जाइलम और फ्लोएम एल्गी में नहीं पाए जाते हैं, यानी शैवाल में नहीं पाए जाते हैं। अधिकतम एल्गी अगुणित होते हैं जो एन और एन दर्शाते हैं। जिनमें हम बात करेंगे इसमें युग्मनज बनते हैं जो जाइगोट होते हैं और यहाँ जो तुरंत जड़ और तुरंत तुरंत जड़ और मियोसिस दर्शाते हैं, जिसके कारण इसमें भ्रूण नहीं बन पाता।
तो आगे एक वीडियो में बात करते हैं दोस्तों हम कि एल्गी में जनन के बारे में हम बात करेंगे। एल्गी में जनन किस प्रकार की होती है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो हम बात करते हैं एल्गी में जनन 3 प्रकार के जनन होते हैं, जिसमें हम बात करेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होते हैं। फिर उसके बाद हम बात करेंगे अलैंगिक जनन होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं। और उसके बाद हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक जनन के बारे में। हम बात करते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किस प्रकार के होते हैं, जिसमें हम बात करेंगे खंडन होते हैं, जिसको हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशन होते हैं। फिर आगे हम बात करते हैं हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस प्रकार के होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें हम स्पोर्स का निर्माण होते हैं, और इसमें मुख्यतः यह जूस्पोर यानी चल बीजाणु बनते हैं जो फ्लैजिला युक्त होते हैं। फिर आगे हम बात करते हैं इसमें लैंगिक जनन के बारे में, क्या होते हैं लैंगिक जनन किस प्रकार के होते हैं। इसमें लैंगिक जनन में लैंगिक अंग का निर्माण होता है, जिसके द्वारा लैंगिक अंग के द्वारा एक कोशिकीय यानी यूनिसेलुलर जो एल्गी होती है यानी जनन होती है उसमें होते हैं बनते हैं। तो हमने बात किया एल्गी में जनन किस प्रकार के होते हैं। कायिक जनन में हम खंडन करते हैं जिसमें हम फ्रेगमेंटेशन होते हैं, और अलैंगिक जनन में जिसमें बीजाणु और स्पोर्स बनते हैं, जिसमें हम मुख्यतः जूस्पोर यानी चल बीजाणु होते हैं जो फ्लैजिला युक्त होते हैं। फिर हम बात करें तो इसमें हम जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं, इसमें हम बात करें तो इसमें लैंगिक अंग होते हैं जो एक कोशिकीय यानी यूनिसेलुलर होते हैं। फिर आगे एक वीडियो में बात करते हैं लैंगिक जनन के पद के बारे में बात करेंगे। लैंगिक जनन क्या होते हैं। लैंगिक जनन में हम बात करेंगे तो सबसे पहले समयुग्मी होते हैं, आइसोगेमस लैंगिक जनन होते हैं। फिर हम बात करते हैं लैंगिक जनन में इसमें अनाइसोगेमस होते हैं, और फिर उसके बाद हम बात करते हैं उगेमस होते हैं। यहाँ 3 प्रकार के लैंगिक अंगोजनन होते हैं जो एक समयुग्मी होते हैं, और एक असमयुग्मी होते हैं, और एक अंडयुग्मी होते हैं। समयुग्मी में हम बात करें तो सबसे पहले यहाँ समान युग्मक के होते हैं, एक समान इसमें युग्मक पाए जाते हैं। फिर हम बात करते हैं इसमें एग्जाम्पल के रूप में, जिसमें हम क्लमाइडोमोनास के बात करेंगे और यूलोथ्रिक्स की बात करेंगे। यह 2 होते हैं जो समयुग्मी होते हैं, पर इसमें गतिशील फ्लैजिला युक्त युग्मक भी पाए जाते हैं। और इसमें बात करेंगे जिसमें हम स्पाइरोगायरा के बारे में बात करेंगे। स्पाइरोगायरा एक अगतिशील और नॉन मोटाइल युग्मक होते हैं। तो इसमें हम बात करें समयुग्मी क्या होती है। समयुग्मी के बारे में बात करें तो एक समान युग्मक के होते हैं, इसमें एक समान के युग्मक पाए जाते हैं। फिर हम बात करते हैं इसमें क्लमाइडोमिनास होते हैं, इसके एग्जाम्पल में, और यूलोथ्रिक्स होते हैं जो यहाँ गतिशील और फ्लैजिला युक्त युग्मक होते हैं। इसके दूसरे एग्जाम्पल में हम पाए जाए तो इसके स्पाइरोगायरा का नाम लेंगे। स्पाइरोगायरा जो एक अगतिशील युग्मक होते हैं जो नॉन मोटाइल युग्मक होती है, उसमें समान गति के युग्मक होते हैं। फिर हम बात करेंगे अनआइसोगेमस। अनआइसोगेमस क्या होते हैं, जो यूडोरिना होती है यह एक प्रकार की अनआइसोगेमस होती है। यूडोरिना अनआइसोगेमस युग्मक होते हैं। फिर हम बात करेंगे अंडयुग्मी किस प्रकार के होते हैं, जो उगेमस होते हैं। इसमें नर युग्मक छोटा और गतिशील होता है, और मादा युग्मक बड़ी और अगतिशील होती है। जिसमें हम बात करेंगे वेनॉक्स और फ्यूकस। यह दो लाल शैवाल होते हैं जो युग्मक छोटे और नर और मादा के रूप में दर्शाते हैं। तो हमने बात किया कि लैंगिक जनन में हम आइसोगेमस के बारे में बात करें तो आइसोगेमस में एक समान प्रकार के युग्मक पाए जाते हैं, जिसमें हम क्लोमाइडोमोनास और यूलोथ्रिक्स की बात करें जो गतिशील फ्लैजिला युक्त युग्मक होती है। फिर हमने बात किया स्पाइरोगायरा के बारे में। स्पाइरोगायरा क्या होती है। स्पाइरोगायरा एक अगतिशील नॉन मोटाइल होती है। फिर हम बात करेंगे तो इसमें यूडोरिना के बारे में बात किए थे। यूडोरिना क्या होती है। यूडोरिना होती है जो एक अनाइसोगेमस युग्मक होते हैं। और इसके बाद हम बात करें इसमें अंडयुग्मी के बारे में हम बात करें तो अंडयुग्मी क्या होती है, छोटा युग्मक जो गतिशील होता है। और फिर हम बात करेंगे मादा युग्मक जो बड़ी और अगतिशील होती है। तो इसमें हम बात करें इसके एग्जाम्पल के रूप में तो इसके कारण वेनॉक्स एंड फ्यूकस यह 2 प्रकार के शैवाल पाए जाते हैं। फिर आगे एक वीडियो में बात करते हैं दोस्तों
तो आगे हम बात करते हैं दोस्तों इसमें वर्णक के बारे में, और इसमें हम बात करेंगे कि किस प्रकार के इसमें वर्णक पाए जाते हैं, संचित भोजन और कोशिका भित्ति और फ्लैजिला के बारे में हम बात करेंगे, जो भूरी शैवाल और हरी शैवाल और लाल शैवाल में पाए जाते हैं। तो हम बात करते हैं इसमें फ्लैजिला और वर्णक के बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो हम बात करते हैं इसमें, जिसमें हम बात करेंगे क्लोरोफाइसी के बारे में, और हम बात करेंगे तो फियोफाइसी के बारे में हम बात करेंगे, और हम बात करेंगे रेडोफाइसी के बारे में बात करेंगे। तो इसमें हम बात करें तो सबसे पहले हरी शैवाल और बात करेंगे जो शुद्ध और लवणीय जल दोनों में पाए जाते हैं। फिर हम बात करेंगे इसके बारे में कि जो भूरी शैवाल मुख्यतः लवणीय जल में पाए जाते हैं, और लाल शैवाल जो लवणीय जल में पाए जाते हैं। आइए हम बात करते हैं इसके वर्णक के बारे में। वर्णक के बारे में बात करें तो इसमें हम बात करते हैं कि हरी शैवाल में किस प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं। तो हम बात करें तो इसमें क्लोरोफिल ए और बी पाए जाते हैं। और इसमें संचित भोजन की बात करें तो इसमें संचित भोजन स्टार्च पाए जाते हैं। और इसमें कोशिका भित्ति सेलुलोज और जो पेक्टोस की बनी होती है, जो बाह्य परत की होती है। और इसमें 2 से 8 प्रकार के फल शीर्षक जो एपिकन पाए जाते हैं। फिर हम बात करते हैं इसमें भूरी शैवाल के बारे में, यानी कि ब्राउन एल्गी के बारे में हम बात करें तो इसमें जो वर्णक होते हैं क्लोरोफिल ए और सी होते हैं, जो फ्यूकोजेंथिन के बने होते हैं, जो फ्यूकोजेंथिन भूरा रंग दर्शाता है। तो हम बात करते हैं इसमें संचित पदार्थ के बारे में, संचित भोजन के बारे में बात, इसमें हम बात करेंगे इसमें लेनिनर और मैनिटोल प्रेजेंट होते हैं। और इसमें हम बात करें इसमें संचित भोजन जो लेमिनेरियन और मैनिटोल प्रेजेंट होते हैं। फिर इसके बाद हम इसकी कोशिका भित्ति के बारे में बात करें तो इसमें कोशिका भित्ति जो होती है सेलुलोज की बनी होती है, और एल्गीन एल्गी एल्गीन की बनी होती है, और इसमें हाइड्रो हाइड्रो तो इसमें बात करें इसमें हाइड्रोकोलॉइड पाए जाते हैं। फिर आगे हम बात करते हैं इसमें असमान पार्श्व होते हैं, असमान प्रकार के इसमें फ्लैजिला होते हैं, पार्श्व यानी फ्लैजिला होते हैं। फिर हम बात करते हैं इसमें लाल शैवाल के बारे में बात करें तो लाल शैवाल के बारे में बात करते हैं दोस्तों की, जिसमें हम रोडोफाइसी होते हैं या लवणीय जल में पाए जाते हैं। फिर हम बात करेंगे इसमें इसमें हम बात करें फाइकोएरिथ्रिन के बारे में। फाइकोएरिथ्रिन लाल रंग दर्शाते हैं। पर इसमें हम बात करेंगे हम इसमें फ्लोरिडियन स्टार्च और अमाइटोपेक्टिन होते हैं, जो स्टार्च द्वारा ग्लाइकोजन के समान होते हैं। इसमें बात करें तो इसमें संचित भोजन फ्लोरिडियन स्टार और अमाइलोपेक्टिन की होती है, जो स्टार्च द्वारा ग्लाइकोजन के समान होते हैं। फिर हम बात करते हैं इसके सेलुलोज के बारे में बात करते हैं। इसमें कोशिका भित्ति किस प्रकार की बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है और पेक्टिन की बनी होती है। तो हम बात करते हैं हम पॉलीसेकेराइड की भी बनी होती है, और इसमें हम फ्लैजिला अब्सेंट होते हैं। तो हमने बात किया वर्णक के बारे में, वर्णक किस प्रकार के होते हैं उसके बारे में बात की है हमने। वर्णक के बारे में बात करते हैं तो उसमें हम 3 प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं। इसमें हम बात करें हरी शैवाल में क्लोरोफिल ए और बी पाए जाते हैं, और उसी प्रकार से हम बात करें कि पूरी शैवाल में क्लोरोफिल ए और सी पाए जाते हैं। और उसी प्रकार से हम बात करते हैं क्लोरोफिल लाल शैवाल में बात करें तो क्लोरोफिल ए और डी पाए जाते हैं। यह 3 प्रकार के वर्णक होते हैं। फिर हम बात करें इसके संचित भोजन के बारे में, इसमें भोजन किस प्रकार के पाए जाते हैं। तो इसमें भोजन पाए जाते हैं स्टार्च के, जिसमें हम बात करें हरी शैवाल में स्टार्च प्रकार के भोजन होते हैं। फिर हम बात करते हैं इसमें लेमिनेरियन एंड मैनिटोल प्रेजेंट होते हैं, इसमें इस प्रकार के इसमें भोजन तरीके के पाए जाते हैं। फिर हम बात करेंगे इसमें लाल शैवाल के बारे में। लाल शैवाल के बारे में बात करें तो इसमें हम फ्लोरिडियन और अमाइलोपेक्टिन की भोजन मतलब कि संचित भोजन पाए जाते हैं, जिसमें हम बात करें स्टार्च और ग्लाइकोजन के समान होते हैं। और कोशिका भित्ति के बारे में बात करें तो कोशिका भित्ति हरी शैवाल में सेलुलोज और पेप्टोज की बाह्य परत से बनी होती है। उसी प्रकार हम बात करें तो इसमें हम
भूरी शैवाल में बनी होती है जो सेलुलोज और एल्गी की बनी होती है जो हाइड्रोक्लोराइड होती है। फिर उसी प्रकार से हम बात करें लाल शैवाल में हम बात करते हैं तो इसमें सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है और पॉलीसेकेराइड की भी बनी होती है। फिर हम बात करते हैं इसमें फ्लैजिला किस प्रकार के होते हैं। इसमें हम बात करें हरे शैवाल में फ्लैजिला 2 से 8 इक्वल और शीर्षक के जो जो होते हैं एपकन के होते हैं। फिर हम बात करते हैं भूरी शैवाल में जो असमान पार्श्व प्रकार के इसमें फ्लैजिला पाए जाते हैं। फिर हम बात करते हैं इसमें लाल शैवाल में जिसमें फ्लैजिला एब्सेंट होते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही दोस्तों। आपको वीडियो कैसा लगा, और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करो, और चैनल को मोटिवेशन करो जिससे हम आपके लिए और भी आगे वीडियो बना सकें। तो चलिए दोस्तों, आई आई होप आप लोगों को बहुत बढ़िया होगा, और हम आगे के